देखो, संसदीय समितियां, संसदीय समिति को दो भागों में बांटा गया है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई को आपने गांव की भाषा में सुना है तदर्थ, या फिर कहते हैं एडहॉक। ठीक, प्राइमरी टीचर जो होते हैं ना, शिक्षा मित्र वगैरह, उनको क्या कहते हैं? एडहॉक कहते हैं। उनको जब चाहे सरकार निकाल सकती है, ऐसा हो सकता है। ठीक, अस्थाई समिति ये है। अस्थाई समिति में होती है एक वित्तीय समिति। वित्तीय का मतलब पैसा वाली समिति। वित्तीय समिति को तीन भागों में बांटा, मतलब वित्तीय समिति के तीन रूप हैं: प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक लेखा समिति। पहले है प्राक्कलन, फिर लोक लेखा, तीसरी है लोक या सरकारी उपक्रम समिति। सरकारी उपक्रम समिति। ठीक, आगे देखेंगे, इन समितियों को भी हम बाद में देखेंगे डिटेल से। एक होगी विभागीय समिति। विभागीय समिति वो होती है जो संसद में चल रहे किसी भी कार्य का क्या करती है? समीक्षा करती है, तो विभाग का कार्य समझती है। एक बनेगी जांच समिति। जांच समिति में जनता की जो भी समस्याएं होंगी, उन समस्याओं को केवल केवल कौन देखता है? जनता समिति। जनता समिति में सदस्य कहां से आते हैं? संसद से। कोई, जितनी भी ये समितियां हैं, इन किसी भी समिति में कोई बाहरी व्यक्ति इसका सदस्य नहीं हो सकता है। सभी समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। सबका कार्यकाल कितना होगा? 1 वर्ष का होगा। इसमें केवल केवल व्यक्ति आएंगे कहां से? संसद भवन से। ठीक, और किसी भी समिति का कोई भी सदस्य मंत्री नहीं होगा। इन समितियों में यदि आपको इसका सदस्य बनना है तो आप मंत्री न हो। मंत्री नहीं होंगे तो आप वहां के नॉर्मल सदस्य होंगे। ठीक, तो जांच समिति का काम क्या है? जनता की समस्याओं की जांच करना। एक सदन समिति होती है। सदन समिति करती क्या है? नियम को लागू करेगी, कानून को लागू करेगी और कार्य मंत्रणा। कार्य मंत्रणा का मतलब ये नहीं होगा कि कोई मंत्री या सदस्य आए ना आए, क्या कैसे है, कोई व्यक्ति मनमानी नहीं हो पाएगा संसद में, उसकी जांच कौन करेगी? सदन समिति। यदि कोई व्यक्ति आज आया कल नहीं आया, नोटिस नहीं दिया था, ऐसा कुछ करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई सदैव कौन करता है? सदन समिति। और उसके लिए अलग से दंड विधान होगा जो संसद का, वो दिया जाएगा इसी समिति के तहत। ठीक, अगला सुनिए। एक है अन्वेषण समिति। अन्वेषण समिति इसके लिए बनी है कि एससी एसटी जो भी हैं पूरे भारत में, वो असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम वाला नहीं। ठीक, एससी एसटी पूरे भारत में जहां भी है, इनका अन्वेषण करना कि इनका कोई शोषण तो नहीं कर रहा है, या कोई भी दिक्कत आएगी तो इसकी जांच कौन करता है? अन्वेषण समिति करती है। ठीक, आगे सेवा समिति है। सेवा समिति का काम बड़ा खतरनाक। सेवा समिति ये केवल संसद के लिए है, बाहरी लोगों के लिए नहीं है। सेवा समिति क्या करेगी? वेतन। सांसदों को वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अच्छा, भत्ता एक वर्ड होता है, भत्ता का मतलब क्या होता है? भत्ता का मतलब भत्ता नहीं होता है। भत्ता का मतलब होता है किसी सांसद के घर में टीवी टूट गई है, चेयर टूट गई है, सोफा टूट गया है, विंडो टूट गई है, शटर गिर गया है, कोई भी ऐसी दिक्कत होगी तो उसको पैसा दिया जाएगा भत्ते से। ये भत्ता होता है। बेरोजगारी भत्ता, हम बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं, सरकार हमको क्या देगी? पैसा देगी। ठीक, हम सांसद या मंत्री नहीं है तो हमको वो कुर्सी, बेंच, विंडो वाला व्यवस्था नहीं मिलेगी। आगे देखो, आवास। ये समिति ये भी देखती रहेगी बार बार, आज इस सांसद के यहाँ, कल उस सांसद के यहाँ, परसों उस सांसद के यहाँ, जाके समीक्षा करती रहती है कि इस सांसद के पास आवास है कि नहीं। ठीक, आवास इसका दुरुस्त है कि नहीं। पहला काम तो सांसद को आवास नहीं मिलता है, समझिएगा। अगर आप विधायक या सांसद हो गए तो आपको आवास नहीं मिलेगा। ठीक, नहीं, संसदीय आवास नहीं होता है। इसमें आपका घर ही आपका आवास होगा। होता है आवास? अच्छा, मान लीजिए आवास होता भी होगा तो उसमें कोई भी दिक्कत आ रही है, आवास में कलर करना है, पेंट करना है, कुछ ऐसा होगा तो ये इसकी खर्चा कौन देगा? सेवा समिति। सेवा समिति सदैव समीक्षा करती है किसकी? वेतन की, सांसदों के। भत्ता सांसदों का, प्रधानमंत्री तक का भत्ता, वो भी सांसद है ना। और किसका आवास? सभी सांसदों का आवास, प्रधानमंत्री समेत। ठीक, आगे देखेंगे। अब इन्हीं तीनों समितियों को इधर हम देखते हैं, ये वाली।
तीन इंपॉर्टेंट समितियां इन्हीं को हम देखेंगे। सबसे पहले आती है प्राक्कलन समिति। ठीक, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और ये 30 सदस्य नॉर्मल सांसद होंगे। ये मंत्री, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री में से कोई इसमें का सदस्य नहीं होगा। प्राक्कलन समिति में लोकसभा से कोई सदस्य नहीं आएगा, राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में मंत्री कभी भी सदस्य नहीं बनेंगे। बजट के बाद इस समिति का हर साल क्या होता है, गठन होता है। हर साल बजट पेश होता है कि नहीं? जैसे बजट पेश हो जाएगा तुरंत इस समिति का क्या हो जाएगा, गठन हो जाएगा। अपव्यय रोकता है, ज्यादा व्यय कहीं पर हो गया, ज्यादा व्यय, तो उस व्यय को कौन रोकता है? प्राक्कलन समिति। इस समिति का कार्यकाल कितना होगा? 1 साल। हर 1 साल बाद इस समिति का क्या होगा, गठन होगा। ठीक, इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर नहीं होता है। इस समिति का अध्यक्ष नॉर्मल कोई सांसद होगा और लोकसभा स्पीकर ही लेकिन उसको क्या करता है, नियुक्त करेगा। ठीक, नीचे देखो दूसरी समिति, एक है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का गठन हुआ था 1921 में, इसीलिए ये सबसे पुरानी समिति मानी जाती है, सबसे पुरानी समिति है। ठीक, इस समिति में 22 सदस्य कुल होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य कहां से आएगा, लोकसभा से, और 7 सदस्य राज्यसभा से आएंगे। लोक लेखा समिति का काम केवल जांच करना है। और जांच काहे करेगी? क्योंकि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वो सदैव विपक्ष का नेता होगा। जो व्यक्ति विपक्ष का नेता बनेगा वो लोक लेखा समिति का क्या होगा, अध्यक्ष। विपक्ष के नेता वर्तमान समय में कौन है? राहुल गांधी जी हैं। तो जैसे कोई बात होगी तुरंत जांच कौन करेंगे? राहुल गांधी, विपक्ष के नेता हैं वो। ठीक, एक आपको बताया गया है शैडो कैबिनेट, अपने देश में नहीं है, किसी किसी देश में शैडो कैबिनेट होती है, छाया मंत्रिमंडल बोलते हैं उसको। ठीक, तो इसमें अध्यक्ष कौन होगा? विपक्ष का नेता। लेकिन ये व्यवस्था लागू कब से की गई? 1967 से। 1967 से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सदैव विपक्ष का नेता होता है। प्राक्कलन समिति की इसको क्या कहते हैं? जुड़वा बहन। जैसे जुड़वा बहन आपको ग्रहों में बताया गया है। पृथ्वी की बहन कौन सी है? शुक्र। और शुक्र का दूसरा नाम क्या है? सांझ का तारा, भोर का तारा, सौंदर्य की देवी, पृथ्वी की भगनी, ये सब वो चमकीला तारा, ये सब इसके नाम है। आगे सुनिए, लोक लेखा समिति पैसे की जांच करेगी, पैसे की जांच। तो अब एक एक सांसद के पास जाके जांच करना संभव नहीं है। तो एक व्यक्ति होता है कैग, कैग होता है, कैग के पास सारे पैसे का लेखा जोखा होता है। कैग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? बताया गया था कैग में, राष्ट्रपति को। कैग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा राष्ट्रपति को। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष दौड़ा दौड़ा जाएगा राष्ट्रपति के पास, या कैग के पास ही चला गया, जाएगा, तुरंत रजिस्टर खोल के पूरा ब्यौरा देख लेगा। अब सभी व्यक्तियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही रजिस्टर में लोक लेखा समिति सबका ब्यौरा क्या होता है, देख लेती है। लेकिन लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको सौंपेगी? लोकसभा में विपक्ष के नेता को। विपक्ष का नेता कौन है? राहुल गांधी, और वही इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। तो वही संसद में क्या उठाएंगे? सवाल उठाएंगे उसके। ठीक, आगे देखो, समिति अपना रिपोर्ट सदैव देगी अध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन होगा लोक लेखा का? विपक्ष का नेता, वर्तमान समय में राहुल गांधी। आगे देखो, एक है लोक या सरकारी उपक्रम समिति। समिति का गठन 1964 में, इसमें भी 22 सदस्य हैं। 22 सदस्यों में 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। इसका काम केवल एक है, सरकारी कंपनियों की जांच करना। भारत में सरकारी कंपनी का नाम बताओ भैया, किसी भी सरकारी कंपनी का नाम। जैसे भेल, सेल, और कौन सी, ऐसे जितनी भी कंपनियां हैं। ठीक, इन सभी कंपनियों की जांच करने के लिए केवल एक अधिकारी आएगा, वो लोक या सरकारी उपक्रम समिति का अध्यक्ष आएगा। अध्यक्ष नहीं आएगा तो अपने चट्टा बट्टा उनको भेजेगा, वो उसकी क्या करेंगे? जांच करेंगे कि कंपनियां मनमानी ना होने पाए। पता लगा 10 ट्रांसफार्मर बेचल को बेचना था, वो 20 बेच दिया, 10 को क्या कर दिया? ब्लैक कर दिया,
तो उसकी जांच सदैव कौन करता रहेगा? ये समिति करती रहेगी। ठीक, अब इन समितियों को भैया उतार लीजिए।